अस्सलाम वालेकुम गाइस भाई। 1000 करोड़, लोगों के मुंह से ये अल्फाज नहीं निकलता। 1000 कलोल, 1000 करोड़ मतलब यार कोई कलोल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक ही सीजन में पहला सीजन गुजरा है और शॉकिंग टॉप 5 में आ गई है भाई। अब लोग यहाँ पे मांगेंगे कि भाई व्हाट इज द प्रूफ सोर्स। सोर्स इज ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी ब्रो। खैर मैं सोर्स भी देता रहूंगा यहाँ पे। आप ही के पेजेस हैं, जिन ऑथेंटिक पेजेस हैं 1.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स भी हैं, तो ऑब्वियसली रॉन्ग न्यूज नहीं होगी। और ऑफिशियल अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओ या ऑफिशियल आप गूगल के ऊपर जाओ, वहां पे अक्टूबर का फाइनल डाटा निकाल के उसकी अपडेट आई हुई थी। अक्टूबर के अंदर लिस्ट कुछ ऐसी थी जिसमें बिग बैश, क्या नाम है, आईपीएल था, बिग बैश था, पीएसएल था, फिर सीपीएल एंड बीपीएल एंड देन सो ऑन। अब नाउ आफ्टर अपडेटिंग आफ्टर एनपीएल, ऑब्वियसली अक्टूबर में एनपीएल तो था नहीं, लास्ट अपडेट अक्टूबर की है, ये एक हफ्ते बाद अपडेट होगा। अभी जो रिसेंट है वो आ गई है, एनपीएल इज इन टॉप 5। एनपीएल 5वें नंबर पे आ गई है भाई। 1000 करोड़, 10 अरब, मतलब एनपीएल ब्रांड वैल्यू बिफोर 0 रुपीज, जीरो। एक हम तो 100 करोड़ के ऊपर का टारगेट लेके चल रहे थे, ये तो 1000 पे चले गए। मतलब यार 79.5 मिलियन का कुछ लोग कह रहे हैं जो ऑथेंटिक है, लेकिन बहुत सारी ब्रांड वैल्यू जैसे स्टार स्पोर्ट्स आया, फैन कोड आया, उसके बाद सिद्धार्था बैंक और बहुत सारी और, फिर आईपीएल एनपीएल फ्रेंचाइजेस की इस इन्वेस्टमेंट्स और बहुत सारी चीजों के बाद लोग ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ की वैल्यूएशन हमने कर दी है, यानी $100 मिलियन पे हम जा चुके हैं। पहले ही सीजन में हम 100 मिलियन में पहुंच गए। यानी हमने किसको पीछे छोड़ दिया? बिग बैश को, सॉरी, बीपीएल को, बांग्लादेश लीग को हमने पीछे छोड़ दिया। नाउ टॉप पे चल रही हैं आपकी, अगर मैं कुछ लीग्स बताऊं, सबसे पहले है आईपीएल, 10 बिलियन। आईपीएल 10 बिलियन, सबको पता है 10 बिलियन। बिग बैश 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन इज बिग बैश। उसके बाद हम नीचे आते तो पीएसएल नंबर 3 पे है, 200 मिलियन। सीपीएल 150 मिलियन एंड नाउ एनपीएल इज इन 100 मिलियन लीग। 100 मिलियन मतलब $100 की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर बीबीएल यानी बिग बैश लीग है 80 मिलियन पे। और फिर एसपीएल यानी श्रीलंका प्रीमियर लीग 50 मिलियन के ऊपर है। यानी पहले ही सीजन में हमने छक्का मार दिया। बड़ा ब्रिलियंट अचीवमेंट है, बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। ब्रिलियंट अचीवमेंट। सबसे बड़ी बात यह भी है कि टीमें भी ज्यादा थी, पैसा भी ज्यादा है, क्योंकि टीमें ज्यादा थी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा। ऑब्वियसली सारी टीमें करोड़ करोड़ की सारी टीमें, 8 8 करोड़ समथिंग या 12 16 करोड़ तो यही बनता है। फिर सिद्धार्था बैंक, फिर ब्रॉडकास्टिंग, एनपीए, क्या नाम है, स्टार स्पोर्ट्स, बहुत सारी और चीजें करने के बाद तो ये 100 मिलियन की ब्रांड वैल्यू बात हो रही है। मोस्ट रिचेस्ट लीग के अंदर अगर आप नाम जाके चेक करो तो अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया अक्टूबर का डाटा फाइनल हुआ है, तो अक्टूबर के हिसाब से तो 5 पे आ रहा था बांग्लादेश, बट अभी हमने बांग्लादेश को पीछे किया है। नाउ 100 बिलियन के ऊपर ये एनपीएल आ गई है और 5वें नंबर पे। तो ये एकदम से एक ही सीजन में इतना लंबा 100 मिलियन का झटका, 1000 करोड़, कोई कह रहा है 10 अरब, 1 बिलियन, बर्बाद कर दिया यार आपने, तबाही कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था यार ये कैसे हुआ। तो एक्सेप्शनल, और ये एनपीएल के लिए, नेपाल के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। आगे अपने लिए तो बहुत अच्छा फायदा है भाई। यहाँ पे आप पीछे छोड़ चुके हो बहुत सारी बड़ी लीगों को, टॉप 5 में आप आ गए हो। जिस तरीके से आप चल रहे हो, अगर हर सीजन में 100 100 मिलियन का फायदा लेके जा रहे हो तो आप तो बहुत आगे पहुंचने वाले हो यार। पीएसएल 9 साल में, 9 साल में पीएसएल है 200 मिलियन के ऊपर। तो यानी अगर हम पीएसएल का लगाएं तो हर साल में उनकी ब्रांड वैल्यू जो बढ़ती जा रही है, रिचेस्ट लीग के अंदर अगर उनकी प्रॉफिट जो हो रहा है वो तकरीबन उनको 20 मिलियन का हो रहा है। ठीक है, 200 पे है ना, तो 10वां सीजन आएगा, यानी अब वो अगले साल 220 के ऊपर होंगे, 220 मिलियन के ऊपर होंगे। ठीक है, फर्स्ट सीजन में नेपाल 100 पे आ गया, अगले सीजन में 200 पे पहुंच जाएगा क्या? तो ये तो पीएसएल को छोड़ देगा 1.5 साल बाद पीछे, और ये फिर बिग बैश को टक्कर पे जा रहा है। खैर सीपीएल को पीछे, अगले सीजन में तो सीपीएल पीछे हो रहा है, 1.5 बिलियन सीपीएल पे, मिलियन सीपीएल पे चल रहे हैं। और बांग्लादेश 80 80 पे पहुंचे हुए, श्रीलंका 50 पे। यार कोई मामला ही नहीं है। रिचेस्ट लीग में तो हमने धागे खोल दिए यार सबके।
सबको आए बाएं शाएं किया। खैर जो लोग सोर्स की बात करते हैं, सोर्स भी आपको दिखाते हैं। या आप ही के कुछ पेजेस हैं जो ये पोस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई है। और ये बात नहीं है कि आपने नहीं कमाया, पहले देख लो भाई सोर्स कहां से आई हुई। ये सारे वो पेजेस हैं, कोई 1 मिलियन के ऊपर किसी के फॉलोअर्स है, किसी के कहाँ है। तो ऑब्वियसली जो ये जो न्यूज ब्रेक करते हैं, ये इसमें कोई ऑथेंटिक न्यूज होती है। ये वही पेजेस है जो एनपीएल से पहले हमें बता रहे थे कि इसको साइन कर लिया, इसको साइन कर लिया, और बाद में पता लगा हाँ उसी को साइन किया। तो इनकी जो न्यूज ये ब्रेक करते हैं ना, ये ऑथेंटिक ही करते हैं जितना अभी तक हमारे पास डेटा है। क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत सारी चीजें शेड्यूल पे बता दिया था। एनपीएल की खबर इन्होंने बहुत पहले ब्रेक कर दी थी, जब कह रहे थे लोग कि यार शायद होगा शायद नहीं होगा, हुआ। एनपीएल की न्यूज ब्रेक ये की कि भाई पहले शेड्यूल एनपीएल का नवंबर के स्टार्ट में था, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। फिर इन्हीं लोगों ने ब्रेक किया कि नहीं भाई एंड ऑफ नवंबर में स्टार्ट होगा। तो लोगों ने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, ऑथेंटिक हुई। अंदर की खबर इनको मिल जाती है क्या है। तो ये बात हुई है। खैर चलो हम मान भी लें कि फेक है, तो आधा लगा लेते हैं, 100 नहीं तो चलो 50। 50 भी करके तो हम तो ये सीपीएल के बराबर पहुंच गए। क्या किया ये हमने, ये सीपीएल कह रहा हूं, एसपीएल के बराबर पहुंच गए, श्रीलंका के बराबर। तो यानी अब बांग्लादेश को पीछे करने वाले हैं और बाकी टीमों को पीछे करने। एक ही सीजन में भाई ये कर दिया है। बाकी के तो कितने सीजन आ गए, श्रीलंका के कितने सीजन गुजर गए, बांग्लादेश के कितने गुजर गए, पीएसएल के, आईपीएल, बिग बैश। अगर इसी पेस के साथ जाओगे तो आप हर साल अगर ऐसे उठा रहे हो, आप तो एक साल के अंदर, एक साल कह रहा हूँ, 10 साल में तो आप ये बिग बैश बिलियनों में पहुंचे हुए होगे वर्थ। इमेजिन कर रहे हो, बिलियन, एक एसोसिएट लीग बिलियन में। 10 साल में पीएसएल नहीं गई है बिलियन पे, 200 मिलियन पे बैठी हुई है। 10 साल के पीरियड में आप अगर बिलियन पे पहुंच गए, आप तो धागे खोल दोगे। तो भाई 1000 करोड़, मैंने किसी को बोला उसके तो मुंह से निकल भी नहीं रहा ये शब्द। 1000 कलोल कलोल कर रहा है। अबे मैंने कहा कलोल क्या होता है ये, तो बड़ी बात है। अरबों का प्रॉफिट, अरबों का प्रॉफिट। ऐसी थोड़ी गाड़ियां बढ़ रही हैं, गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, फिर उसके 15-15 लाख के टैक्सेस भी कंपनी दे रही है इधर उधर की। पर ललित को भी करो भाई, ललित भाई को भी बाइक नहीं मिली। भाई ऐसी बात नहीं है, गाड़ियां वाड़ियां ये वो तो है, प्रॉफिट तो हुआ है। और एसोसिएट लीग का यहाँ आना, चलो 100 मिलियन नहीं ना, हमने 50 पे लगा दिए। लेट सपोज अगर 50 भी है, 50 मिलियन भी कमाए हैं हमने, तो हम तो ये श्रीलंका लीग को पीछे छोड़ दिया, टॉप 10 में पहुंच चुके हैं, रिचेस्ट लीग में नाम आ गया। डाटा अपडेट हो जाएगा, अक्टूबर का डाटा है लास्ट। अभी अक्टूबर का, अगर मैं मानता कि अभी का डाटा होता, अभी का नहीं है ऑब्वियसली, इसका मतलब आपकी जो कई बातें हैं वो सच्चाई है। आपने कोई 100 मिलियन का टारगेट मारा है, 100, अबे हम 100 करोड़ की बातें कर रहे थे। कैन यू इमेजिन, एनपीएल शुरू हुआ, वी वर सेइंग कि यार द टारगेट वाज 100, क्या नाम है, $100, सॉरी $100 कह रहा हूँ 100 करोड़ या 150 करोड़। नाउ द ब्रांड वैल्यू ऑफ एनपीएल इज ऑलमोस्ट 1000 करोड़। 1000, 1000 पता है कितना होता है, 1000 करोड़ पता है। अबे 1 करोड़ कमाने के लिए एक बंदे की सारी जिंदगी लग जाती है। 1000, एक सीजन, एक सीजन 21 दिन का। सोचो हमने भी हरकतें शुरू कर दी 2.5 मिलियन, 2.5 महीने की आईपीएल की तरह, तो बर्बादी का लेवल कुछ और हो जाएगा। जिस स्पीड के साथ बाकी की लीग जा रही हैं, अगर आप देखो एसपीएल कह रहे हैं सीपीएल 1.5 पे, यानी अगले साल हम सीपीएल को तो पीछे छोड़िए, ठीक है, उसके अगले साल बाद यानी 2 साल बाद पीएसएल को भी पीछे छोड़े, अगर इसी पेस के साथ गए। और ये करेक्ट न्यूज है तो, क्योंकि पीएसएल हर साल 20-20 का प्रॉफिट कर रहा है जो हमें नजर आ रहा है। तो अगले साल पीएसएल होगा 220 पे। नेपाल अगर इसी पेस पे गया तो अगले साल 200, ठीक है। पाकिस्तान 220, नेपाल 200। उसके अगले साल पाकिस्तान 240, नेपाल 300। ये फर्क है, 300, यानी इन टॉप 3 राइट नाउ, आईपीएल, बिग बैश एंड पीएसएल। कुछ साल बाद अगर यही स्पीड रही और पीएसएल ने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, बाहर की इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई, और इन्होंने भी 100-100 करोड़ की इनकी ब्रांड वैल्यू नहीं इंक्रीज हुई हर साल, तो ये पीछे हो जाएंगे। फिर आईपीएल होगा, बिग बैश होगा और एनपीएल होगा नेपाल। उसके बाद चौथे पे आएगा पीएसएल। तो दोनों भाई हैं, एक तीसरे पे एक चौथे पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। और लेकिन एक ये बड़ी बात होगी कि एक एसोसिएट लीग, चलो मैं मान लू लोग अब रोना गाना भी करते, चलो मान लिया, नहीं माना नहीं है 5 में, टॉप 10 में तो आ गए।
एसोसिएट लीग टॉप 10 में है, बाकी कितनी लीग है। श्रीलंका से ऊपर हम आ गए। श्रीलंका कौन सी फुल मेंबर लीग है। श्रीलंका की हिस्ट्री उठा लो कितनी पुरानी है, और इनके पास वर्ल्ड कप विनर भी है। बांग्लादेश है उसके ऊपर, बांग्लादेश को भी पीछे कर दिया, फुल मेंबर है। कितने कब मिला था इनको। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको पता है, सारी ट्रॉफीज इनके पास है, उनके करीब आ रहे हैं। बिग बैश ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो आप देखो ये सारे फुल मेंबर है और बड़े दिग्गज, अभी के नहीं है। उसमें तुम compete कर रहे हो भाई, एक सीजन के बाद तुम्हारी वाह वाह ऐसी हो रही है और तुमने धागे खोल दिए। बिग न्यूज एंड अ बिग अचीवमेंट, एंड आई थिंक कि ये जो 1,000 करोड़ का जो शॉकर दिया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खैर, न्यूज जैसे मैंने आपको दिखाते भी गया किन किन पेजेस ने इस बारे में डाला है, तो ऑब्वियसली सच्चाई है। ऑफिशियल जो न्यूज है, चलो 1,000 की 100 मिलियन की बात नहीं कर रहे, ऑफिशियल 79 मिलियन की बात हुई है। यार ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने इतना नहीं कमाया हो। 79 तो ऑफिशियल है ना, 79 तो बात है, वो 100 करोड़ पे जा रहे हैं, 79 पे भी हम दो दो को पीछे कर गए, बड़ी बात है। समझ रहे हो, एज एसोसिएट लीग और आफ्टर जस्ट वन सीजन, एनपीएल ब्रांड वैल्यू बिफोर एंड नाउ। इसी ब्रांड वैल्यू के चक्कर में आपको पता है आमिर सिद्दीकी भाई, आमिर सिद्दीकी थे, क्या नाम था वो भाई, आए थे मेरा नाम है एनपीएल, मुझे क्रेडिट दीजिए, मैं केस करूंगा, मैं ये करूंगा। क्यों, तब तो एनपीएल शुरू हो रहा था। एनपीएल क्योंकि पारस भाई ने इतने इन्वेस्टर्स लेके आए, इतने इसकी हाइप बनाई, उसके बाद इन्वेस्टर्स आए हैं, लोग बात कर रहे हैं। अगले सीजन में ये बात हो रही है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे, अभी हमने नहीं दिया उनको चांस, अब देंगे। इंटरनेशनल टीम्स आने की बात कर रही हैं कि हम भी एनपीएल खेलना चाहते हैं। तो भाई सोचे आपकी, पैसा आएगा। तो इसी वजह से वो जो आए थे ना कि मेरा नाम है मुझे दे दो, तो ही नोज कि एनपीएल कितना बड़ा ब्रांड बनने वाला है, तो जरा सी भी मैं अगर कर दूं मेरी चांदी हो जाएगी। तो लालच आ गई थी उनके भी हाथ में, यार एनपीएल कितना बड़ा जाने वाला है, क्योंकि उनको पता था जिस बंदे के हाथ में ना, उसका नाम है पारस दाई। अगर ये चतुर बहादुर या आप केपी ओली या किसी भी और के हाथ में देके और बोलते शुरू हो जाओ, तो सबको पता होता है ये फ्लॉप ही हो रही है। मैं लिख के कह रहा हूँ ये सीजन फ्लॉप होता, क्योंकि इनको नहीं आता चलाना। एक क्रिकेटर को पता है कि अवाम क्या देखना चाहिए, एक क्रिकेटर को पता है कि क्रिकेट को कैसे लेके चलना चाहिए। तो कितनी भाई पिचेस की है उन्होंने जाके, अपनी पिच की है इन्वेस्टर्स को, पारस भाई ने बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं। तो इन्वेस्टर्स आए हैं स्टार स्पोर्ट्स को लाने की कोशिश, उसके बाद वीवो का आपके पास स्पॉन्सरशिप आई है, सिद्धार्था बैंक ने आपको स्पॉन्सर किया है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनीज हैं वो आपको प्राइज मनी में स्पॉन्सर्स कर रही है, बड़े बड़े दिग्गज लोग 8 टीमों में इन्वेस्ट किया उन्होंने, करोड़ों की टीमें खरीदी हैं। हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि आगे आने वाले टाइम में जितना ग्रो एनपीएल होगा, उतना ही ग्रो नेपाल होगा। नेपाल क्रिकेट को अब ग्रो करने का जरिया है एनपीएल। इंडिया की क्रिकेट बदल दी, इंडिया को पैसों में, इस सब चीजों में, बीसीसीआई को ऑब्वियसली, पूरा इंडिया तो अमीर नहीं है ऑब्वियसली, सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो आईपीएल ने बहुत साथ दिया उनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे बीसीसीआई वगैरह, टैक्स फ्री चल रही है। कहते हैं हम गवर्नमेंट लेवल के हैं ही नहीं, हम तो अपने पे चलते हैं, हम टैक्स नहीं देंगे। तो बीसीसीआई इतना कमाता है, टैक्स नहीं देता, देना चाहिए। बट शुरू में उनको लात मारी थी, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने बोला अपने बलबूते पे करो। जैसे पीसीबी वगैरह, ये आपका आवाम का टैक्स नहीं लेते। जो आपके बच्चे लिखते हैं ना कि कैन बोर्ड हमारे पे चल रहा है, हम टैक्स देते हैं, तो ये करण किसी के पास पैसा जा रहा है या इनकी वजह से आ रहा है, तो हम तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि तुम हमारे टैक्स पे पल रहे हो, वो बात नहीं है। आपकी कंट्री से खेलते हैं वो क्रिटिसिज्म समझ आता है, टैक्सेस पे नहीं चल रहे आपके, क्योंकि ये आपसे गवर्नमेंट से है ही नहीं, ये प्राइवेटली चलते सारे क्रिकेट बोर्ड। अब मुझे नहीं पता आईसीसी से रिलेटेड है इनका, आईसीसी देता है तो चलते हैं, बट वो सिर्फ एसोसिएट कुछ नेशंस चलते थे। नेपाल भी चलता था कुछ अरसे तक, कुछ अरसे क्या बहुत अरसे चला है, लेकिन नेपाल को पता चल गया कि आईसीसी हमें दे रहा है चिल्लड़, चिल्लड़ पार्टियां करा रहा है, तो फिर हमें अपने बलबूते पे खड़ा होना पड़ेगा। 1 साल लगा पारस भाई को, एनपीएल भी आ गई, टेस्ट नेशन टीम से मैचेस भी होने की बात हो रही है, वेस्ट इंडीज भी आ गई, बहुत सारी चीजें हो गई, वर्ल्ड कप में भी गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को टेस्ट विन मिल गया, तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। आई एम वेरी होपफुल, वेरी एक्साइटेड टू सी एनपीएल सीजन 2, वेरी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग सीजन्स। ऑक्शन जो इन्होंने रखा ना बड़े प्लेयर्स का अपने नेपाल का, वहां से ये चीज बनी है। और अगले सीजन में फॉरेन प्लेयर्स की भी ऑक्शन होगी। जब फॉरेन प्लेयर्स की ऑक्शन होती है, आपको पता है सबकी राल टपक जाती है। जब ऑक्शन में उनको पता चलेगा अच्छा ऑक्शन है, तो वो नाम देंगे। और फिर जब ऑक्शन होता है, तो हमें पता है जिसकी जेब में पैसा होता है ना, वो अपने फेवरेट प्लेयर को लेने के लिए करोड़ों खर्च कर देता है, करोड़ों लगा देता है।
तो वो प्लेयर को पता है, तो प्लेयर भर भर के आएंगे कि मैं भी खेलूंगा, मैं भी, तो वो उसको पता है हर बंदा खेलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि सीधी सी बात है, उनको जो प्लेयर है वो करोड़ों रुपए मिलते तो हैं, आप आईपीएल आईपीएल करते हो, बट उसके लिए उसको 2.5 महीने घुस के बैठना पड़ता है कि यार 2.5 महीने तक मुझे इधर ही रहना है, खेलना है, गर्मी सर्दी, इतनी गंदी गर्मी होती है जब आईपीएल होता है। एनपीएल का तो बड़ा अच्छा फॉर्मेट है और बड़े अच्छे पीरियड पे नवंबर दिसंबर में फुल सर्दी, मजा, टेंशन ही नहीं, और छोटा छोटा टूर्नामेंट, 25 दिन का, 30 दिन का, 1 महीने का। बोलेगा यार करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, कम दिन का टूर्नामेंट है, यहाँ जाते, ये फायदा है, सच्चाई है। तो ये न्यूज ब्रेक भी करवाई जाती है पीछे से ही कि आप डालो पब्लिसिटी के लिए, समझ रहे हो? ये पीछे से ही ब्रेक होती है। तो ऑब्वियसली जो आप ऑफिशियल ऑफिशियल कहते हो, ऑफिशियल न्यूज यहाँ ऐसे ब्रेक नहीं करते, वो डायरेक्ट नहीं करते। अब आप देख लो चैंपियंस ट्रॉफी का जब शेड्यूल आने से पहले, अभी परसों आया है ना, बट आईसीसी ने पहले ही ब्रेक कर दिया। ये जो शेड्यूल है ये 4 दिन पहले का पता है कि इंडिया दुबई में खेलेगा, वो वहां खेलेगा, और पहले ही ब्रेक कर दिया बीसीसीआई ने, हम नहीं जाएंगे। और हमें पहले ही पता था क्या होने वाला है, हाइब्रिड होने वाला है। तो जो बात हमें 4 महीने पहले पता थी, आज वो कंफर्म हुई है, तब तुम क्या सोर्स सोर्स लिख रहे थे? दुनिया को पता था। तो पीछे से ही ब्रेक होती है वो, तो ये जो है ना, ये भी पीछे से ही ब्रेक किया गया है, इसमें भी सच्चाई कहीं ना कहीं है। ठीक है, ऐसी कोई फारिग नहीं है कि आंख बंद करके उड़ के हजारों की, करोड़ों की बातें लिख दी, एक बंदा नहीं, मैक्सिमम पेजेस और नेपाल के ऑथेंटिक, आप सब अग्री करोगे भाई, आप तो ज्यादा उनको देखते हो न्यूज, वो डाल रहे हैं तो कुछ है। खैर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस एंड अ गुड अचीवमेंट। थम्स अप, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। और हजारों कलोल, भाई कलोलपति हो गया है हम तो, कलोलपति। अब जाने दो, अगली वीडियो।